दौर की वार्ता है। सरकार को लगा कि भाई जिनमें हमने कमी करी है वो तो कानून तो इन्होंने वापस ले लिए, चाहे पराली की बात करें, बिजली की बात करें, फिर आगे कौन सी बात रह जाती है? कोई कानून नहीं, 2 कानून उन्होंने वापस लिए हैं, बाकी 15 से 16 कानून पे संशोधन करने के लिए इन्होंने बोल दिया है जी। तो हम जैसे हमारे लोगों का और किसानों का ये कहना है कि जब आप 15 आधे से ज़्यादा गलतियां मान चुके हैं कि ये गलत है, तो नए सिरे से क्यों नहीं, गलत चीज़ क्यों लें, रिपेयर्ड चीज़ क्यों लें। जैसे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, मान लो आप सॉल लेने जा रहे हैं, सॉल में अगर 15 छेद हैं तो आप पत्रकार महोदय जी खरीदेंगे उस सॉल को? उसको थिगड़े लगा मैं आपको सरल उसको खरीदेंगे? आप नहीं खरीदेंगे। तो नई सॉल के लिए इनका ये कहना है कि वो वापस लें और कृषि विशेषज्ञों को बिठाया जाए, किसान भी बैठे और सरकार भी बैठे। और एक बात और मैं आगे कहना चाहता हूँ, जो उद्योगपति अपना पैसा लगाते हैं वो भी हमारे साथ बैठे, ताकि सबके हित सुरक्षित रहे, किसी के हित में किसी का अनिहित ना छुपा हो, ये हमारी मांग है। लेकिन सर वार्ता होने के बाद में फिर बाद में एक ही बात आती है कि भाई हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम फिर इस बिल को वापस नहीं लेंगे। सरकार थकाना चाहती है, सरकार थकाना चाहती है और किसान थकने वाला नहीं है, वो शुरू से जाता है। किसान तो भगवान से लड़ता रहा है, प्रकृति से लड़ता रहा है, तो किसान इन जैसी मामूली सरकारों से थकने वाला नहीं है। तो सर क्या लगता है कि ये पूरे अभी राष्ट्र का एक त्यौहार आ रहा है 26 जनवरी जिसे कहा जाता है, सभी लोग अच्छी अच्छी झांकियाँ, अच्छे अच्छे पोशाक पहनकर वहाँ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि जब वहाँ ट्रैक्टर जाएंगे रैली के अंदर, क्या देश की बेइज्जती नहीं होगी? क्यों बेइज्जती होगी? किसानों का हक नहीं है राजपथ पे चलना, किसानों का हक नहीं अपने गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र बना किसके लिए था? किसानों के लिए। कृषि प्रधान देश है ये, कुर्सी प्रधान देश नहीं है, ना कॉर्पोरेट प्रधान देश है। हाँ, मोदी जी की नज़र में ये असल में पेट और पेटी की लड़ाई है और सरकार पेटी पे ध्यान दे रही है, पेट पे ध्यान नहीं दे रही है। पेटी और पेट की लड़ाई है। आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया, पेटी और पेट की लड़ाई, क्या है ये? जब कृषि उपज कॉर्पोरेट खरीदेंगे, अभी आड़तियों के कब्जे में जाने से फसलों का रेट डबल हो जाता है उपभोक्ता पता आते आते, तो उनकी कैपेसिटी मान लो डबल करने की है, 3 महीना होल्ड करने की है, इन उद्योगपतियों की कैपेसिटी तो 3-3 साल होल्ड करने की होगी। तब कितने गुना इन्फ्लेशन आएगा खुदरा व्यापार में, आप खुद अंदाजा लगा लिए, आत्मा सिहर जाएगी। अभी लोगों को अंदाजा नहीं है, कुछ भाजपाई किसान बने बैठे हैं, उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होने वाला है। लेकिन सर वो जो आज शहनवाज हुसैन का एक बयान था और मैं देख रहा था कि भाई उन्होंने कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट भी किसानों की फेवर में उतरे आई है तो किसानों को बात मान लेनी चाहिए। फेवर में नहीं है, वो चालबाजियां हैं, मोदी जी की चालबाजियों से सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे कुछ लोग तो बदतमीजी से ही बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने लगे हैं। मैं इससे दुखी हूँ, सुप्रीम कोर्ट इससे बचे। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि औरतों का यहाँ काम नहीं है। अब वो जरूर कोई संघी जज होगा, उसके माता पिता संघ में रहे होंगे या 18 साल से पहले वो खाकी निक्कर पहनते रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला है। वो महिला विरोधी लोग हैं जो उस नरेशन से इत्तेफाक रखते हैं जो अटल जी के टाइम पे गढ़ दिया गया था। ये किसके लिए चोरी करेंगे, ये किसके लिए चोरी करेंगे? मतलब जिसने परिवार बसा लिया, जिसने शादी कर ली, वो बाय डिफॉल्ट चोर हो गया। अच्छा, मोदी भगत तो आज भी कहते हैं मोदी जी किसके लिए करेंगे, मोदी की क्या है, तो और मोदी पास एक थैला है वो तो लेके इसका मतलब जो मोदी के विपरीत हैं, परिवार में हैं, सामाजिक जीवन में, वो बाय डिफॉल्ट चोर हो गए। बाय डिफॉल्ट चोरी का कारक कौन हुआ, घटक कौन हुआ? महिला जी, महिला हुई ना। तो ये नई नरेशन करने, अगर यही घटक ना हो तो मोदी आज पैदा होते? जिस माँ की कोख से पैदा हुए उसी का विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ के लिख के आए हैं। लेकिन सर विरोध कहाँ कर रहे हैं? जब नोटबंदी विरोध कर रहे हैं, जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने अपनी माँ को भी लगा दिया था। जज साहब ने कह दिया महिलाओं का क्या औचित्य है यहाँ, अपने मातृ संस्थान। कहाँ पर सर, कहाँ पर? एक जज ने वहाँ कमेंट किया है कि किसान आंदोलन में महिलाओं को जाने की क्या आंदोलन में, अच्छा क्या जरूरत है जी? जब देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आंदोलन में आ सकती है। मैं ये भारत माता की सबसे जबरदस्ती कहलवाते हैं, हम स्वतः कहते हैं, लेकिन हम उस भारत माता को मानते हैं। देश की हर माता हमारे लिए भारत माता है। हम भारत माता बोलने में कोई गुरेज नहीं करते, लेकिन हमारे दिमाग में देश की हर माता भारत माता है। प्रदीप आदमी भारतीय जी, जैसे आप बता रहे हैं
कि भाई ये जो सरकार है और आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि आपको जेल जाने की तैयारी है? जेल जाने में तो सब लोग गए हैं, इसमें क्या जरूर है। मोटा भाई जी भी गए हैं, वो तो अड़ी पार हैं, हम तड़ी पार नहीं कहलाएंगे, हम आंदोलन में जेल जाएंगे। मतलब आपकी इच्छा है कि आप जेल जाना चाहते हैं? बिल्कुल। कि जो जेल गया है वहाँ से जेल से कुछ बन के आया, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बन के नहीं, बनने की इच्छा नहीं है हमारी, हम लोगों की देश बनाने की इच्छा है, बनने की इच्छा नहीं है। अच्छा आप ही बताइए सर, ये जो निष्कर्ष है किधर जाएगा? निष्कर्ष जाएगा, एक लड़ाई हुई थी 1947 तक आके खत्म हुई थी, ये देखिए कहाँ तक खत्म होती है। दूसरी लड़ाई है, गोरे अंग्रेजों की जीत लिए, काले अंग्रेजों वाली बाकी है। तो सर इस समय सरकार तो बहुत मजबूत है, तो उनसे कैसे जीत पाएंगे आप? और अमित शाह जी कह रहे हैं, जिसे आप मोटा भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 50 साल तक हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। तो देखते हैं, संघर्ष जारी है। बंजर तोड़ने वाले किसान बैठे हैं, बंजर से मजबूत इनका सीना नहीं है। 333 इतनी, जैसे 56 इंच कहा था इन्होंने, हम 333 को 3.33 घोषित कर देंगे। तो कल की जिस तरीके से 11वें दौर की वार्ता है, तो आपको लगता है कुछ कि किसानों के फेवर में होगा? हम तो भगवान से यही दुआ मनाते हैं, सरकार को सद्बुद्धि हो जाए, कुछ पॉजिटिव आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि बार बार मीटिंग बुलाने से, जैसे 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, उस उपलक्ष्य में किसानों को अपने मोहित कर लें, अपने फेवर में कर लें? कर सकते हैं, तो इवेंट मैनेजरों की सरकार है। इवेंट मैनेजरों की आप कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं प्रदीप जी? हाउडी मोदी, हाउडी ट्रम्प, मोदी है तो कोरोना में आए ट्रम्प, मोदी है तो बजवा देंगे, थाली बजवा देंगे, तो इवेंट मैनेजरों की सरकार है ये। तो प्रदीप जी, आपको नेशन न्यूज के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, देश नहीं विदेश भी देख रहा है, तो आप आवाम से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि किसान आंदोलन ही तो जन आंदोलन हो गया है, मुझे भी लग रहा है। आवाम से ये कहता हूँ, ये किसानों का नहीं है, ये अंतोगत्वा एट द लास्ट गिरेगा सबकी पेट पे। अब जिसको मैक्सिमम 20 रुपए तक आलू चाहिए वो हमारे साथ आए, जिसको 200 रुपए चाहिए वो जाए। ठीक है सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.